परम सत्कार योग गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, विदेश की धरती पर बाबा जी वृद्ध आश्रम में क्या करने के लिए गए, इसके जवाब से पहले मैं आपको कुछ कहना चाहती हूँ जी। सात संगत जी, अक्सर आपके मन में भी सवाल आता होगा कि बाबा जी ही क्यों इतनी दूर दूर तक संगत के पास जाते हैं जी। ज़रूरत तो संगत को बाबा जी की है, लेकिन फिर भी बाबा जी संगत के पास इतनी दूर क्यों जाते हैं? संगत ही हमेशा क्यों नहीं बाबा जी के दर्शन करने डेरे में आ जाती? बाबा जी क्यों भाग दौड़ करते हैं? आज इस वीडियो में आपको इसका जवाब मिल जाएगा जी। सात संगत जी, कल के वीडियो में भी हमने आपको बताया था कि बाबा जी अब अगले 50 से 52 दिन के लिए विदेश में जा चुके हैं जी। और जब बाबा जी इंडिया में थे तो भी बाबा जी ने ऑफिशियल विज़िट के अलावा बहुत सारी ऐसी विज़िट भी की थी जो अनशेड्यूल थी। जबकि बाबा जी को क्या ज़रूरत थी अनशेड्यूल विज़िट करने की? बाबा जी आराम भी तो कर सकते थे, लेकिन बाबा जी लगातार एक के बाद दूसरे सेंटर में जाते रहे और संगत को दर्शन देकर सवाल जवाब भी किए जी। सात संगत जी, पिछली बार जब बाबा जी विदेश गए थे और उस समय कनाडा में बाबा जी ने संगत के साथ सवाल जवाब भी किए थे और संगत को दर्शन भी दिए थे। उस दौरान सवाल जवाब के कार्यक्रम के बाद बाबा जी कनाडा में रहने वाली एक बहुत बुजुर्ग सत्संगी बीवी से मिलने गए थे जी। वो बीवी इतनी ज़्यादा बुजुर्ग थी कि वो सत्संग घर तक नहीं आ सकती थी। सात संगत जी, आप तो जानते ही हैं कि बाबा जी ने जिसको दर्शन देने हैं उसको उसके घर जाकर भी दर्शन दे देते हैं जी, और जिसको नहीं देने तो उसको पास बुलाकर भी दर्शन नहीं देते जी। तो उस दिन सवाल जवाब के बाद बाबा जी ने कनाडा में अपने ड्राइवर को बुलाया और कहा कि हमें एक जगह पर चलना है। तो ड्राइवर ने बाबा जी को गाड़ी में बिठाया और कनाडा के वैंकूवर में बने एक वृद्ध आश्रम में पहुंच गए। ये जो सत्संगी बुजुर्ग बीवी थी, इसका संसार में कोई नहीं था और ये कनाडा के वृद्ध आश्रम में रहती थी जी। इसका भजन सिमरन इतना था कि आप और हम उसका 10% भी शायद नहीं कर पाते। ये बीबी पूरी पूरी रात सिमरन पर बैठी रहती थी जी। बैठा ना जाए तो ये बीबी लेट कर भजन सिमरन करती थी और दिन के समय में भी इसके मुख से भजन सिमरन चलता रहता था। इसको दिन दुनिया की कोई खबर नहीं थी, ना तो इसको पता चलता था कि बाबा जी ने कब कनाडा आना है, और ना इसको सत्संग के बारे में खबर लगती थी। वृद्ध आश्रम में रहने वाले बाकी बुजुर्ग बताया करते थे कि ये बीबी बहुत कम ही किसी से बात करती है और अपने में ही खोई रहती है। जब कोई बीबी से परमार्थ की बात करता है तो ये बीबी उसे बात कर लेती थी, और कोई दुनियावी बात करे तो बीबी उसकी बात में कोई दिलचस्पी नहीं रखती थी। सात संगत जी, उस दिन जब बाबा जी उसी वृद्ध आश्रम के बाहर पहुँचे तो बाबा जी को वृद्ध आश्रम के एक दो लोगों ने पहचान लिया, क्योंकि उस सत्संगी बीबी के बिस्तर के साथ बाबा जी की एक फ़ोटो हमेशा पड़ी रहती थी। तो वो भागकर बीबी के पास गए और उन्होंने बताया कि ये फ़ोटो वाले सरदार जी बाहर आए हुए हैं। बीबी कहने लगी कि वो तो हर पल ही मेरे साथ है। तो वो लोग कहने लगे कि हम सच कह रहे हैं, वो एक बड़ी गाड़ी में आए हैं और अंदर ही आ रहे हैं। तो उस बीवी को लगा कि इन्हें शायद कोई गलती लगी है, वो कोई और होंगी जिनकी शक्ल हमारे बाबा जी जैसी होगी। बाबा जी भला यहाँ किस लिए आएंगे? अभी बीबी सोच ही रही होती है कि वृद्ध आश्रम का मैनेजर आकर कहता है, बीबी जी आपसे मिलने एक सरदार जी आए हैं। ये सुनकर बीबी हैरान रह जाती है और एकदम से अपनी लाठी के सहारे खड़ी हो जाती है। बीबी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि ये हो क्या रहा है।
फिर वृद्ध आश्रम के कुछ लोग बीबी को सहारा देकर बाहर रिसेप्शन पर लेकर जाते हैं। जैसे ही बीबी बाहर आती है तो अपने सामने साक्षात बाबा जी को देखकर बीबी के हाथ से लाठी नीचे गिर जाती है और उसी समय बाबा जी बीबी को संभालते हैं। बीबी कहती है, हे मेरे सतगुरु, आप मुझसे मिलने इतनी दूर आ गए। बीबी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। फिर बीबी को एक कुर्सी पर बिठाया जाता है और बीबी कहने लगती है, बाबा जी, आपने मेरे लिए इतनी तकलीफ़ की, आप खुद चलकर मेरे पास आए। तो बाबा जी कहने लगे कि बीबी, जैसे संगत का मन करता है कि वो अपने सद्गुरु के दर्शन करे, ऐसे ही गुरु का भी तो मन करता है कि वो अपनी संगत के दर्शन करे। तू तो आज सत्संग घर आई नहीं, इसलिए मैं ही तेरे दर्शन करने चला आया। बीबी की आंखों से आंसू बहते जा रहे थे और बीबी बाबा जी को बार बार यही कह रही थी कि बाबा जी, अब मुझे यहाँ से सीधे सचखंड ले जाओ। तो बाबा जी ने कहा कि बीबी, तू चिंता ना कर, बहुत जल्द तुझे लेने आऊँगा। फिर बीबी को दर्शन देकर बाबा जी वहाँ से वापस चल पड़े और रास्ते में ड्राइवर ने देखा कि बाबा जी के चेहरे पर एक अलग ही चमक आ चुकी थी, अलग ही नूर आ गया था। तो ड्राइवर ने पूछा कि बाबा जी, वृद्ध आश्रम से निकलते ही आपके चेहरे पर एक अलग चमक आ गई। जब हम यहाँ आ रहे थे तब भी आपके चेहरे पर नूर था, लेकिन अब अचानक आपके चेहरे पर एक तेज कैसे आ गया? तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, ये तेज तो दर्शनों की वजह से आता है। तो ड्राइवर कहने लगा कि बाबा जी, मैं कुछ समझा नहीं कि आप क्या कह रहे हैं। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, जब संत महात्मा किसी ऐसी रूह के दर्शन कर लेते हैं जिसकी कमाई बहुत ज़्यादा होती है, तो संतों के चेहरे पर एक अलग ही तेज आ जाता है। आज इस बीबी के दर्शन करके मेरे चेहरे पर भी नूर आ गया। ड्राइवर ने हैरानी से पूछा कि बाबा जी, बीबी ने आपके दर्शन किए या आपने बीबी के दर्शन किए? तो बाबा जी मुस्कुरा पड़े और कहने लगे कि एक ही तो बात है बेटा, बीबी ने मेरे दर्शन कर लिए और मैंने बीबी के दर्शन कर लिए। साथ संगत जी, जो कमाई वाली रूहें होती हैं वो अपने साथ साथ कितनी रूहों को तार देती है। संत सद्गुरु ऐसी रूहों के दर्शन करने के लिए कितनी दूर दूर तक जाते हैं और ऐसी रूहों के साथ साथ हम जैसी भटकी हुई रूहों को भी बाबा जी के दर्शन हो जाते हैं। बहुत सारे जीव ऐसे होते हैं जिन्होंने सद्गुरु के साथ अंदर से रिश्ता जोड़ लिया होता है। उनकी भजन बंदगी इतनी ज़्यादा होती है कि बाबा जी खुद ही ऐसी रूहों के पास मिलने चले जाते हैं जी। इसीलिए तो बाबा जी समझाते हैं, जिस दिन अंदर से रिश्ता जोड़ लोगे उसके बाद कुछ मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, सब कुछ अपने आप ही मिल जाएगा। लेकिन हम फिर भी नहीं समझते और बाबा जी के दर्शन के लिए कभी उनकी गाड़ी के पीछे दौड़ने लगते हैं तो कभी सड़कों पर भीड़ लगाकर जाम लगा देते हैं। हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस बीबी की तरह अंदर से रिश्ता जोड़ोगे तो बाबा जी खुद चलकर दर्शन देने पहुंच जाएंगे। साथ संगत जी, आशा करती हूँ जी आपको साखी का मतलब समझ आ गया होगा जी। कमेंट में राधा स्वामी लिखना मत भूलिए जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।